नमस्ते। भारत में ना एक नई डिजिटल क्रांति की लहर आ रही है और ये क्रांति पेमेंट्स या डेटा वाली क्रांति से बहुत आगे की है। ये क्रांति है क्वालिटी की, भरोसे की। हमारे खाने की प्लेट से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक हर चीज को बदलने की ताकत रखती है ये। और इसका सबसे बड़ा इंजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये सब क्या है और ये भारत के भविष्य को कैसे एक नई शक्ल दे रहा है। एआई की असली ताकत को समझने के लिए जरा इस स्क्रीन पर नजर डालिए। सोचिए एक वेयरहाउस का इंस्पेक्शन, जो काम पहले 4 से 5 दिन लेता था, अब वही काम एआई की मदद से सिर्फ कुछ घंटों में हो रहा है। और बात सिर्फ टाइम की नहीं है। जहां पहले एक्यूरेसी 80% थी, मतलब गलती की गुंजाइश थी, वहीं अब ये 99% तक पहुंच गई है। ये सिर्फ रफ्तार में इजाफा नहीं है, ये क्वालिटी में एक जबरदस्त छलांग है। और ये तो बस एक उदाहरण है। भारत अब एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक नाक पर काम कर रहा है जो हम इंसानों से भी बेहतर सूंघ सकती है। जी हाँ, ये एआई डिवाइस सूंघ कर बता देगी कि खाना ताज़ा है या खराब। ये पक्का करेगी कि हर घर तक सिर्फ सुरक्षित और अच्छा खाना ही पहुंचे। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं है, ये आज के भारत की हकीकत बन रही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर एआई इतना चमत्कारी है, तो फिर ये हर जगह क्यों नहीं दिख रहा? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, विश्वास। और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है। आखिर हम एक मशीन के फैसले पर भरोसा करें भी तो कैसे करें? क्या कोई ये मानने को तैयार होगा कि एक मशीन तय करे कि उनका खाना सेफ है या नहीं, या उनकी गाड़ी का ब्रेक ठीक से काम कर रहा है या नहीं? यही वो एक सवाल है जो एआई को बड़े पैमाने पर अपनाने के रास्ते में खड़ा है। और ये चिंता सिर्फ आम लोगों की नहीं है। इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज भी यही सोच रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, उनका सवाल भी यही है। मैं एआई से मिले नतीजों पर कैसे यकीन कर लूं? क्या मुझे उन बड़ी कंपनियों पर निर्भर रहना होगा जो खुद एआई बना रही हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। इस भरोसे की कमी के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, हमारे नियम कानून अभी भी पुरानी दुनिया के हिसाब से बने हैं, जहां सारा काम इंसान करते थे। दूसरा, एआई का काम करने का तरीका अक्सर एक ब्लैक बॉक्स जैसा होता है। मतलब हमें नतीजा तो मिल जाता है, पर वो नतीजा आया कैसे ये पता नहीं चलता। और तीसरा, एआई के आने से नए तरह के साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ गया है। तो इन चुनौतियों से भारत कैसे निपटेगा? एक ऐसे आइडिया के साथ जो उतना ही क्रांतिकारी है जितना यूपीआई था। इसे हम कह सकते हैं भारत का अपना क्वालिटी यूपीआई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसका ऑफिशियल नाम है डिजिटल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीक्यूआई। अब ये है क्या? सीधी भाषा में ये एक ऐसा नेशनल सिस्टम होगा जो क्वालिटी चेक और सर्टिफिकेशन को हर किसी के लिए तेज, सस्ता और सबसे जरूरी भरोसेमंद बनाएगा। जैसे यूपीआई ने पैसों के लेन देन को बदल दिया, वैसे ही डीक्यूआई प्रोडक्ट क्वालिटी की दुनिया में एक क्रांति लाने वाला है। तो ये काम कैसे करेगा? 4 आसान तरीकों से हमारी जिंदगी आसान बनाएगा। पहला, स्मार्ट स्कैन। अब लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट टाइप करने की जरूरत नहीं, बस स्कैन किया और काम हो गया। दूसरा, वॉइस हेल्प। कहीं भी उलझे तो एक वॉइस असिस्टेंट तुरंत मदद करेगा। तीसरा, सीमलेस कनेक्शन। आपका सिस्टम अपने आप नेशनल सिस्टम से बात कर लेगा। और चौथा, एक डिजिटल लाइब्रेरी। मतलब क्वालिटी से जुड़ी हर जानकारी आपकी उंगलियों पर होगी, एक डिजिटल पाठशाला की तरह। तो देखिए, ये सिर्फ एक और सरकारी योजना नहीं है, ये भारत की एक ऐसी डिजिटल छलांग है जो देश को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान देने का दम रखती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई दूर का सपना नहीं है। भारत इसे अगले 4 से 5 सालों में हकीकत में बदलने की तैयारी कर रहा है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें भारत दूसरे देशों को पीछे छोड़ने की पूरी तैयारी में है। इस पूरे मिशन का दिल है 3 बातों में। पहला, क्वालिटी हर किसी की पहुंच में हो, चाहे वो दूर दराज के इलाके में ही क्यों ना हो। दूसरा, ये हर बिजनेस के लिए सस्ती हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और तीसरा, पूरे देश में भरोसे का एक जैसा स्टैंडर्ड हो। मतलब यहाँ बात किसी की नकल करने की नहीं है, बात एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने की है। ठीक वैसे ही जैसे हमने डिजिटल पेमेंट्स के मामले में यूपीआई के जरिए किया, दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। अच्छा, ये सब बड़ी बड़ी बातें तो ठीक हैं, पर सवाल ये है कि इसका आम जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। आइए अब इसे समझते हैं। ये स्लाइड हमें भविष्य की एक झलक दिखाती है।
स्टूडेंट्स के लिए एआई टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस में करियर के नए नए रास्ते खुलेंगे। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बोरिंग और बार बार करने वाले काम कम हो जाएंगे और वो ज़्यादा ज़रूरी कामों पर ध्यान दे पाएंगे। और बिजनेस के लिए अपनी क्वालिटी साबित करना और दुनिया भर में सामान बेचना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब मेड इन इंडिया का टैग बेस्ट इन क्वालिटी का भरोसा देगा। तो इस पूरी बातचीत का सबसे ज़रूरी सार क्या है? वो ये है कि भारत अपनी अगली आर्थिक तरक्की के लिए डिजिटल विश्वास की एक बहुत मजबूत नींव रख रहा है और यही डिजिटल भरोसा आने वाले कल में भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तो आखिरी सवाल यही है, क्या भारत की अगली डिजिटल क्रांति वाकई क्वालिटी की क्रांति होगी? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो साफ है, भारत ने एक ऐसे भविष्य की ओर कदम बढ़ा दिए हैं जहां क्वालिटी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि देश की पहचान होगी।